अच्छा, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपाउंड। आपके पास कोई कंपाउंड हो जाए या आपके पास कोई एटम हो जाए, उसको आपने ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड्स into smaller parts using इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके आप क्या कह रहे हो, आप इन कंपाउंड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे आप कह लो चीज़ों में ना, आप इनको बार बार क्या कर रहे हो, आप इनको ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो दैट्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये बेसिकली आपके पास होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे आपके पास ना कुछ छोटी सी बेसिक चीज़ें आती हैं। आपने अगर कोई भी आपके पास चीज़ हो, आपने उसका इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो, तो आप किस तरह करोगे। तो लेट्स सी दैट, लेट्स सपोज आपके पास है यहाँ पे ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर अब आपने किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है। लेट्स सपोज द कंपाउंड दैट यू वांट टू ब्रेक डाउन इज़, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो लिटरली आपके पास कोई भी कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे आप कह लो आपके पास NaCl है, और NaCl वाला जो कंपाउंड है ना, उसको आपने ब्रेक डाउन करना है दो पार्ट्स के अंदर। आपके पास NaCl अगर है तो उसको आप किस में ब्रेक कर सकते हो, आप उसको ब्रेक कर सकते हो, एक आप Na में ब्रेक कर सकते हो, और फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हो Cl में। तो यू कैन ब्रेक दिस डाउन इन Na में डिवाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिवाइड इन Cl। तो यू कैन ब्रेक दिस डाउन इन टू पार्ट्स। तो इस तरह करके आप उनको ब्रेक कर सकते हो। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ना सबसे टॉप पे एक आपके पास यहाँ पे बैटरी होती है, या आपके पास सेल होता है। कभी आपके पास सेल यूज़ होता है, कभी आपके पास यहाँ पे बैटरी यूज़ हो रही है, तो इट डिपेंड्स। तो इसके अंदर यहाँ पे बैटरी यूज़ हो रही है, और दो यहाँ पे आपके पास ना इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं हमारे पास, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो उनको हम यहाँ पे देखते हैं। एक आपके पास यहाँ पे ये चीज़ होती है, और एक आपके पास ना यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब जो चीज़ आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आ रही होती है, ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है। और जो चीज़ आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आ रही होती है, वो आपका ना एनोड होता है। अच्छा, मुझे 2 मिनट दो बस, मैं आता हूँ। मौसम ना बहुत ठंडा हो गया, बंद हो गया। अच्छा ठीक है, हम कहाँ पे थे कि एक आपके पास ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये आपके पास हो जाएगा एनोड हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला आपके पास साइड आ रहा है। तो इसको आप कह लो कि दिस इज़ योर एनोड। ये आपका ना यहाँ पे एनोड हो गया। अब एक वैसे इस डायग्राम के अंदर एक मसला आ रहा है जो कि मैं बताता हूँ। ये आपके पास है एनोड, और ये जो है आपके पास, ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बिकम योर कैथोड, जो आपके पास ना नेगेटिव साइड वाली चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव जो आइंस है ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यू कैन से कि दिस attracts positive आइंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव आइंस अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और ये वाला जो आपके पास पार्ट है ना, यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो रहा होता है, अट्रैक्ट्स आप कह लो नेगेटिव आइंस। नेगेटिव आइंस क्यों यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव आइंस होते हैं वो अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये आपके पास बेसिक एक डायग्राम हमारे पास बन गई अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पे एक मसला ये था कि जो आपका वाटर था ना, वो आपको यहाँ तक नहीं आ रहा था। वाटर भी ना कहो इसको बल्कि सॉल्वेंट कहो। इस सॉल्वेंट के अंदर वो आपके पास चीज़ें होती हैं जिनका आपने इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास NaCl का आप कह लो मिक्सचर होगा। मोल्टन NaCl हो सकता है, या आपके पास हो सकता है एक्वस NaCl हो सकता है। यहाँ पे आप कह लो कि जो NaCl है ना,
वो आपके पास एज इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट। जिस चीज़ को आप यहाँ पे पानी के अंदर रखते हो, सॉल्वेंट के अंदर रखते हो, या जिस चीज़ को आप ब्रेक डाउन करके आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे होते हो सिंपलर कंपाउंड्स में, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इस केस में इलेक्ट्रोलाइट जो आपका वो NaCl है, यहाँ पे आपका एनोड बन गया, यहाँ पे कैथोड बन गया, ये ऊपर हमने बैटरी कर ली, बैटरी या सेल कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों वैसे यूज़ हो जाते होते हैं। तो इस तरह करके ना हमारे पास बेसिक एक स्ट्रक्चर बनता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी के साथ ही ना यहाँ पे इसकी वो भी देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस असल में होती किस तरह। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कह लो आप, मोल्टन NaCl। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो अगर मोल्टन NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना हो ना, तो हाउ विल वी डू दैट। हम यहाँ पर यही वाली जो एग्जांपल आ रही है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ और इसी को हम ना कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी ना कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं जो कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं व्हेन यू राइटिंग डाउन दी इक्वेशन। जब आप इक्वेशन राइट कर रहे हो, स्पेशली कैथोड पे इक्वेशन जब आप राइट कर रहे हो, तो एनोड पे जब आप इक्वेशन राइट कर रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं दैट यू नीड टू फॉलो एंड दैट्स इट। एज लॉन्ग एज यू फॉलो दोस यू विल बी हैप्पी। तो ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ तक तो डायग्राम सही है। अब आपने करना क्या, आपने NaCl को ब्रेक डाउन करना है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इनटू 2 पार्ट्स। तो जो NaCl है वो आपका किन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात याद रखो, जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आता है तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट दी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सोचो और देखो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो किन कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यही हमारे पास मसला था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आप सोचो कि आपका जो NaCl है ना वो किन किन पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो NaCl है, NaCl की बात हम करें तो NaCl हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। एक ये डिवाइड हो सकता है हमारे पास Na में, और एक ये डिवाइड हो सकता है Cl में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं दैट इट कैन डिवाइड। अब ये जो Na है हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ यहीं पर ही इसी चैप्टर के अंदर हम कर लेते हैं। आपके पास जो भी चीज़ एक कंपाउंड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है ना, उसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो राइट हैंड साइड पे चीज़ आ रही है उसका चार्ज हमेशा क्या होता है, हमेशा उसका ना चार्ज नेगेटिव होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि राइट साइड हैज़ पॉजिटिव, और यहाँ पे आप लिख दो लेफ्ट जो साइड होता है ना, लेफ्ट साइड हैज़ नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपके पास नेगेटिव हो जाता है और राइट साइड आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके अगर लिखो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Na प्लस आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा Cl माइनस आ जाएगा। ये इसकी ब्रेक डाउन आपके पास हो जाती है। अब यहाँ से आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे Na+1 क्यों है, Cl -1 क्यों है। तो ये तो बेसिक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपने जाके देखा अपने एलिमेंट्स किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा जो आपका क्लोरीन है उसके जो वैलेंस शेल्स हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट जस्ट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन लाइफ। तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका चार्ज -1 हो जाता है, और Na क्या करता है, एक लूज करता है तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेटल है, एक आपके पास क्लोरीन गैस है। मेटल एंड नॉन मेटल मेक्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ बल्कि कोवेलेंट नहीं, आयोनिक, मेटल और नॉन मेटल की आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका किस साइड पे चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा ये जो नेगेटिव कैथोड है ना, यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस साइड पे आपका ना Na+ वाले जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, और जो क्लोरीन माइनस वाले पार्टिकल्स है वो यहाँ पे इकट्ठे होने लगे हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये चीज़ तो आपने कर ली, आइडेंटिफिकेशन कर ली, लेकिन जो मसला आपका आता है ना यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि आपने इक्वेशंस अपनी किस तरह बनानी है। और कुछ इक्वेशंस अब ऐसी होती हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल अगर आप याद कर लो तो आप लोग कामयाब रहोगे। अगर और जो बाकी की आपके पास इक्वेशंस होती हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपको थोड़ी सी सेंसिबल बन के करनी पड़ती हैं। जितनी सेंस हो सकती है, जितनी सेंस पॉसिबल होती है वो मैं इंस्टॉल करूँगा। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन वो एंड वाले एक्सपेरिमेंट्स में आके हम देखेंगे उनको, ठीक है। तो विल सी दोज इन दोज चैप्टर्स। अभी हम क्या करते हैं, एक बेसिक जो हमारे पास इक्वेशन जिस तरह बनती है ना, वैसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनोड। एनोड में क्या बन रहा है, लेट्स सी दैट। अच्छा, एनोड अब क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव वाली साइड होती है।
तो इस पे हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास किस तरह का चार्ज बन रहा है। तो यहाँ पे एनोड पे पता क्या होता है, एनोड पे आपका क्या है, Cl जा रहा है ना। तो अब Cl क्या कर रहा था, Cl बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब यहाँ पे ना एक मसला समझो, इस मसले को शायद मैं यहाँ पे नोट्स में लिख ना पाऊँ, तो इसको सुन लो अच्छे तरीके से। मसला पता क्या होता है आपके पास, अब एनोड जो है, एनोड के पास Cl तो चला गया है, ठीक है, और इसके पास Na भी चला गया है, तो दोनों तो सेपरेट ऑलरेडी हो गए हैं। वाई डू वी स्टिल नीड टू डू एनी फर्दर टास्क, हमने एक फर्दर टास्क इसमें ये करना है। दिस इज़ नॉट दी एंड। आपके पास खाली आयंस गए हैं, हमें क्या चाहिए, हमें एटम्स चाहिए, ठीक है, हमें वापस एटम्स चाहिए, हमने आयन सर में नहीं मारने, ठीक है। तो हमने आयंस हमें नहीं चाहिए होते, हमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स चाहिए होते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज कि जो NaCl होता है, NaCl ब्रेक डाउन करता है दो आयंस में, एक Na वहाँ पे चला गया और एक Cl सेपरेट होकर वहाँ पे चला गया, लेकिन दिस इज नॉट दी एंड, हमें इनको वापस एटम्स के अंदर कन्वर्ट भी करवाना है। और जो ये इक्वेशंस होती है ना हमारे पास, जो एनोड पे इक्वेशन बन रही है, जो कैथोड पे इक्वेशन बन रही है, वो बेसिकली हमें शो कर रही होती है कि क्या जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास जो ये आयंस है वो एटम्स में किस तरह तब्दील हो रहे हैं। तो ये बेसिकली वो इक्वेशन शो करती हैं। तो वो हमने इक्वेशन में पढ़ेंगे हम उनको, तो हम देखते हैं। अब इसको वैसे भी देखो ना, आपके पास Na, सबसे पहले आपके पास क्या था, आपके पास Na का एटम था, और फिर आपके पास क्या था, Cl का एटम था। दोनों मिल के जब एक साथ आए तो ये आपके पास बन गया Na प्लस और ये बन गया Cl माइनस। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास एटम थे, Na का एटम था, Cl का एटम था। तो जब आपके पास ये दोनों Na प्लस बन गए, Cl माइनस बन गया, तो ये दोनों NaCl बन के जुड़ गए। तो आपने क्या करना है, आपने इसको रिवर्ट करना है। तो जब आप रिवर्ट करोगे, आप वापस इसमें नहीं करोगे, आप कंप्लीटली रिवर्ट करोगे और इस स्टेप पे वापस जाओगे, उनको एटम्स बनाओगे आप सक्सेसफुली। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने देखना कि एटम्स किस तरह बनेंगे। अब ये जो क्लोरीन है ना आपके पास, क्लोरीन क्या कर रहा है, इनिशियली गेन कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर से एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। अगर ये दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा ना, तो ये वापस एक एटम बन जाएगा। बिकॉज इसने क्या किया, आयन बनने के लिए इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इससे वही वाला इलेक्ट्रॉन दोबारा से इसे छीन लो, तो ये वापस एटम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो Cl और यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा वाई ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो, इसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन जो है ना हमारे पास यहाँ पे, ये NaCl हमारे पास बन रहा है, NaCl के अंदर Cl1 है, तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। 7 आउटर मोस्ट वो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में, तो वो एक बस गेन कर लेता है, तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है Cl माइनस, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। आपने क्या करना है, आपने लूज़ कर देना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया आपने, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वापस आपके पास जो Cl है वो वापस आ गया। और जब भी आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना होता है ना, तब आपने इक्वेशंस हमेशा ऐसे बनानी होती है, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना किसी ने कि यहाँ पे सर, यहाँ पे आपके पास जो था वो Cl माइनस था, और यहाँ पे जाके आपने एकदम से एरो लगा लिया, तो ये क्यों आपने किया। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनोड, तब आपके पास जो भी आपके पास चीज़ होती है वो यहाँ पे आती है, एंड देन डायरेक्टली एक एरो आ जाता है उसके साथ ही। तो दिस इज़ द वे यू डू स्टफ इन एनोड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कोई और वो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अब आपके पास Cl को आप इस तरह कभी भी नहीं लिख सकते। यू कैन नेवर राइट Cl एज दिस, ये गलत हो जाएगा। यस, वी शुड डू लाइक दैट। मैं ना अभी वो बिल्कुल ही स्टार्ट से समझा रहा हूँ, स्क्रैच से, इसलिए मैंने इस तरह किया। हमारे पास Cl को हम ना ऐसे नहीं लिख सकते। Cl को हम पता है किस तरह लिखेंगे, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिस तरह मौजम ने यहाँ पे बताया, तो एक गैस होती है। तो यहाँ पे Cl2 आ जाएगा, और Cl2 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, तो यहाँ पे अब मेरे पास मसला हो गया। क्या मसला हो गया, यहाँ पे 2 आ रहा है Cl, यहाँ पे Cl के एटम खाली एक है। तो मैं इनको मैच करने के लिए क्या करूँगा, बैलेंसिंग करूँगा। और बैलेंसिंग किस तरह करूँगा, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 2Cl, ये हो गया 2Cl, वेरीफाई हो गया। लेकिन एक और मसला आ गया, अब अगर यहाँ पे मेरे पास 2Cl हो गया, तो यहाँ पे तो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन का लूज आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 Cl के एटम्स हो गए, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होने चाहिए। तो इसको भी आप ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे आपके पास जो है ना इक्वेशन बन जाएगी। और इस वाले प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, इस प्रोसेस को आप कहते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन। एंड ऑक्सीडाइजेशन के अंदर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीडाइजेशन जो होती है ना, उसके अंदर हमेशा ये चीज़ हो रही होती है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने कर ली। अच्छा, इसके अंदर मैंने बस ये बताया था कि आपके पास जो यहाँ पे क्लोरीन है ना, क्लोरीन सबसे पहले मैंने इस तरह करके लिखा था, ठीक है, आई रिमूव्ड क्लोरीन, और मैंने इस तरह करके इक्वेशन लिखी थी। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा था कि जो Cl है ना, Cl को आप इस तरह नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। Cl को आप हमेशा इस तरह करके लिखते हो, बिकॉज Cl एक
नेचुरली एक डायटोमिक गैस होता है, जिस तरह O2 होता है ना आपके पास, और यू कैन नेवर राइट ऑक्सीजन एज O, यू ऑलवेज राइट ऑक्सीजन एज O2। तो इसी तरह Cl को भी आप Cl2 लिखते हो, तो यहाँ पे अगर Cl2 इसको लिख दिया, इक्वेशन आपके पास ना अनबैलेंस्ड होगी। अब जो आपके पास राइट हैंड साइड होता है इक्वेशन का, और जो आपके पास LH, ये आप कह दो ये है आपके पास LHS, और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो जो LHS और राइट हैंड साइड होता है ना, वहाँ पे बैलेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग टूट गई है Cl2 के आने से। यहाँ पे Cl के 2 एटम्स है, यहाँ पे लेकिन Cl का 1 एटम है, तो बैलेंसिंग करने के लिए आप यहाँ पे 2 ऐड कर दो, तो अब यहाँ पे भी 2 एटम हो गए, यहाँ पर भी 2 एटम हो गए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अगर 2 Cl के एटम्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होने चाहिए, तो इसको भी साथ में 2 कर दो। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो ये क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद ना अब हमारे पास आ जाता है अभियान, क्या चीज़ नहीं समझ आई बताओ? बैलेंसिंग नहीं समझ आई? वो Cl2 वाली बात समझ आई है सर? दी होल इक्वेशन पार्ट। अच्छा देखो, इसमें हमने पता है क्या किया, आपके पास यहाँ पे Na था ना, Na पॉजिटिव था, तो Na पॉजिटिव कहाँ पे जा रहा है? Na पॉजिटिव आपके पास जा रहा है इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहा है, तो Na पॉजिटिव इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, अच्छा इसको ना अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इग्नोर करो, इसको मैं बाद में लेकर आता हूँ, बल्कि इसको चलो यहीं पर रहने देते हैं। अच्छा, इसको मैंने सेपरेटली बताता हूँ। ये आपका एनॉड है, एनॉड की इक्वेशन आपने, एनॉड ये है आपके पास, इसकी आपने इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आपके पास एनॉड के अंदर क्या आ रहा है? Cl। तो आपने क्या करना है, आपने चुपचाप आपने खामोशी से Cl-1 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? ये चीज़ आपने लिख ली यहाँ पे। अब एनॉड के अंदर जैसे ही आप जोन सा चीज़ आपके पास एनॉड पे आ रही होगी, आपने सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है? लिख ली, जैसे ही आपने लिख ली, आपने आंखें बंद करके उसके सामने ही एक एरो बना देना है, ठीक है? ये चीज़ होगी, इसमें कोई अंडरस्टैंड वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? अभी तक कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपने करनी है। जो इक्वेशन आ रही है वो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अगर x आ रहा है तो आंखें बंद करके x लिखो और उसके साथ इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे अगर y आ रहा है आंखें बंद करके y लिखो, उसके साथ इक्वेशन लिख दो, ठीक है? इस तरह करना है, यहाँ तक कर लेना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, आपने इसको वापस कन्वर्ट करना है इसके एटम के अंदर। तो अगर इसके एटम के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये नॉर्मली किस तरह एग्जिस्ट करता है, अगर आप इसको रिलीज कर रहे हो ना एनॉड से, अभी तो आयंस है, आपने इसको रिलीज करना है, तो अगर रिलीज करोगे इसको तो एकदम से गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगी Cl2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप इसका लूज करवा दो ना, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली ये Cl2 के अंदर ही काम कर रही होती है। या इसको अभी थोड़ा सा सिंपल वे में करके लिख लो, आप कह लो कि अभी ये ना सिर्फ एज सिंगल Cl ही यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही है, इसको आप कहो दिस इज एग्जिस्टिंग जस्ट एज Cl, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने Cl-1 था, आपने लिख दिया, एरो बना दिया, यहाँ तक कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जौन सा एटम था आपने बस उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, और जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पे गेन किए थे टू बिकम एन आयन, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे प्लस करके लिख दिया। अब अगर इस साइड पे आपकी जो RHS है उसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन प्लस करके लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये लूज हो रहे हैं, और यही तो आपने करना था। मैंने आपको कहा था कि जो आपका यहाँ पे ये है, ये जो x है आपका, ये x आप, ये जो Cl-1 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ टू बिकम एन आयन। तो अगर वापस इसको एटम में बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया था वो इसे वापस छीन लो, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास वापस Cl बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गेन किया था ना, उसको मैंने यहाँ पे प्लस आई कर दिया, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ये चीज़ कर ली मैंने यहाँ तक। अब यहाँ तक बताओ मुझे, अभियान यहाँ तक चीज़ क्लियर है? शुड आई पुट अ सब्ट्रैक्शन साइन रादर देन द एडिशन? अच्छा, ये जो एडिशन साइन है ना, ये आपने करना ही करना होता है वहाँ पे, ठीक है? एडिशन साइन आएगा ही आएगा, ये मतलब एक रूल है, ठीक है? तो इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली वो बात नहीं है कि अगर माइनस आ रहा है तो माइनस कर दो, प्लस आ रहा है तो प्लस कर दो, इट्स ऑलवेज देयर, प्लस ही आएगा, प्लस के अलावा माइनस कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ तक भी जो थी ना, नो नीड टू अंडरस्टैंड इट है, इसको एज अ फॉर्मूला इसको बस कर लो। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली बात आती है कि जो Cl है ना, जो आपका नेचुरली अकरिंग Cl होता है, वो Cl आप राइट ही नहीं कर सकते, आप इसको हमेशा Cl2 करते हो। अब जैसे ही आप Cl2 करोगे, मसला अब आएगा। अब मसला क्या आ गया, यहाँ पर तो Cl 1 है, यहाँ पे 2 Cl हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 Cl कर दो, ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम्स आ जाए। तो यहाँ पे आपने इस तरह किया, अब 2 क्लोरीन्स आ गए, तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह हमने करना है। अगर यहाँ पे कोई और इक्वेशन होती है तो उसको भी आपने इसी तरह करना था। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह होता है। तो ये हमारे पास ना एनॉड की यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। अब अगर कैथोड की हम यहाँ पे बात करें तो कैथोड में भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं।
अच्छा, इसमें ना अब इसलिए मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि इस चैप्टर के अंदर ना कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही थी जो कि बिल्कुल ही लॉजिक से आउट हो रही होती हैं। तो इसमें ये नहीं होना कि हर चीज़ का लॉजिक नहीं ढूंढना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जिस चीज़ का लॉजिक होगा आई वुड कन्वे दैट टू यू। जिस जो चीज़ ऐसे ही एज अ रूल्स आ रही हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वरना फिर इस तरह कन्फ्यूज़ होते रहोगे। अगर प्लस माइनस की लॉजिक फाइंड करोगे और इस चीज़ की लॉजिक फाइंड करोगे तो वो तो फिर मतलब मिलेगी नहीं लॉजिक। तो ये मसला हो सकता है। तो यहाँ पे आप कैथोड को देख लेते हैं। कैथोड पे अब क्या जा रहा है, हमारे पास Na जा रहा है। अब जो पार्टिकल कैथोड पे जा रहा है ना, आंखें बंद करके आप यहाँ पे वही वाला पार्टिकल लिख लो। तो यहाँ पर ना मैं अब लिख लूँगा Na लिख लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे Na लिख लिया और Na का चार्ज क्या पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ही आएगा। एनोड में क्या डिफरेंस होता था, आपने एलिमेंट लिखा जो उसके ऊपर फॉर्म हो रहा है और आंखें बंद करके आपने एरो का साइन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं करना है। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो अगर आपने क्या करना है, इसको वापस Na एटम में बनाने के लिए आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर ना वापस एक जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने इसको गेन करवाना है। तो अगर गेन करवाना है ना आपने इलेक्ट्रॉन, तो गेन वाली जो साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। तो अगर गेन आपने करवाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लोगे और फिर आप एक एरो लगाओगे और जैसे ही आपके पास एरो आएगा अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Na के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास सॉलिड Na बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये जो सारी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर भी 1 Na, यहाँ पे भी 1 Na, एक इलेक्ट्रॉन एक Na, ठीक है। तो इस तरह होगी। तो ये भी ना आपके पास यहाँ पे रूल बन रहा है और ये आपके पास हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी। यस, अभियान सही कह रहे हो। ये आपके पास होगी कैथोड पे रिडक्शन होगी और ऊपर आपके पास क्या हो रही थी, ऑक्सीडाइजेशन हो रही थी, ठीक है। तो दिस वाज द कॉमन एग्जांपल। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके बाद ना हमारे पास और भी वैसे चीज़ें आती हैं। अब एक और भी एनाइंस कैटेंस का कॉन्सेप्ट आता है, उसका टेबल है पूरा। ये मैंने ना PDF ऐसे करवाई हुई थी, पता नहीं कहीं डिलीट हो गई है, ना इसका यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो खैर मैं शेयर कर दूंगा ये भी आप लोगों के साथ PDF। अच्छा, अब ना हमारे पास कोई और हम एग्जांपल लेते हैं। हम लेट्स सपोज कहते हैं NaCl हमने कर लिया। कोई और मुझे बताओ जिसके अंदर पावर भी हमारे पास अच्छी सी आ रही हो। एनी अदर एग्जांपल, एक मिनट मुझे खुद भी ढूंढना दो। इलेक्ट्रोलाइसिस कॉमन एग्जांपल्स। अच्छा हाँ, वाटर की हो सकती है, लेकिन वाटर की मैं करवा नहीं रहा बिकॉज उसके अंदर ना और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। lead bromide, okay, lead bromide we can do। बल्कि ना एक आपके पास होती थी, अगर हम H2O को कर लें, मैं H2O सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अच्छी एग्जांपल्स दी हैं सबने, बट आई थिंक वी शुड डू H2O बिकॉज इसकी ना एक कॉमन सी एक एग्जांपल है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो हम कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, और ना एक और चीज़ याद रखना कि जब भी आपके पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना, मोल्टन चीज़ों का हो रहा है, वो दीज आर द ईजीएस्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इज इट यहाँ तक आपको ना कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक कोई मसला है तो दैट मीन्स कि सीरियस कोई ना लॉजिकल इशू है, क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल भी बच्चों को इशू नहीं होता मोल्टन में। मोल्टन में चीज़ें आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही आपके पास दूसरी चीज़ें आती हैं थिंग्स गेट टू बिकम वेरी हार्ड। तो उसमें हम बाद में देखेंगे कि वो वाली हमारे पास कौन कौन सी वेरिएशन आती हैं। आज के लिए हम खाली ना मोल्टन कवर करेंगे। तो एक ये चीज़ कर ली। अब एक वाटर की भी ना हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं खाली वाटर की एग्जांपल करवाऊंगा ताकि दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं वो आ जाएं। अच्छा चलो देखते हैं इसकी एग्जांपल। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आप कह लो वाटर। अच्छा, मोल्टन में पता क्या होता है, आपके पास ये जो सॉल्वेंट होता है ना, इसके अंदर असल में पता क्या होता है, इसके अंदर वाटर भी इंक्लूडेड होता है और इसके अंदर NaCl भी होता है। पता क्या होता है, जब आपके पास एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस आप देखोगे ना, तो आपके पास NaCl भी आ रहा होगा और NaCl के साथ H2O भी होगा। तो अब देखो आपके पास कितने पार्टिकल्स बन जाएंगे, एक आपके पास Na बन जाएगा, एक आपके पास Cl बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बन जाएगा, एक ऑक्सीजन बन जाएगा। तो अब आपके पास है ये 4 एटम्स हैं। अब 2 आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, 4 एटम्स हैं। मसला हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली मसला हो गया। अब आपने क्या करना है, किसी दो एटम्स को आपने सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स आपके पास 2 हैं, तो 2 ही चीज़ें आउटपुट हो सकती हैं, चारों की चारों आउटपुट नहीं करवा सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मसला आता है व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वस सब्सटेंसेज या एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं। लेकिन जो मोल्टन होता है, मोल्टन में आपके पास कोई पानी नहीं होता। तो अगर आपके पास H2O है ही नहीं, तो आपके पास खाली 2 एटम्स बनेंगे NaCl, एक आपके पास वहाँ चले जाएगा, एक वहाँ चले जाएगा। तो दीज आर द ईजीएस्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है। तो ये आपके पास मतलब कोई भी इनके अंदर डिफिकल्टी नहीं होती। और अब एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिखा देता हूँ। वैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कोई करवाता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो अगले लेक्चर से पहले ना थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर हो जाए और हमें फिर पता लग जाए किस तरह करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ओनली, सिर्फ वाटर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वैसे आएगा नहीं है इस तरह का, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आई एम ओनली डूइंग दिस हेयर बिकॉज इक्वेशंस इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये अपना याद करने वाली इक्वेशंस आ जाती है। वाटर की जो इक्वेशन होती है यू हैव टू रिमेंबर इट, देयर इज नो टू वे अराउंड दोस। जितना मर्जी उनको अंडरस्टैंड कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेमोराइज अ पोर्शन ऑफ इट। तो ये हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर मसला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये, एंड देन यहाँ पर हमारे पास बन गया ये बन गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास आप कह लो पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव और दिस इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव हमारे पास बन रही है, हमारे पास पॉजिटिव बन रहा है, और इसके अंदर हमारे पास ना सारी की सारी वो आ रही हैं, क्या कहते हैं, वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको हमने ना बस सेपरेट आउट करना है। वैसे वाटर पूरा आपके पास सेपरेट आउट नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वैसे भी ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन स्टिल इक्वेशन के लिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ हमने कर लिया। अब इसके अंदर अगर हम करें ना तो यहाँ पे हमारे पास खाली क्या है, H2O। वेयर वुड H2O गो? H2O में आपके पास दो यहाँ पे ना चीज़ें बन सकती हैं। आपके पास अगर H2O है तो वन यू कैन गेट H+, और दूसरा आपके पास होता है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन। यू ऑलवेज से कि ये आपके पास ना हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लिख लो इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये आपके पास होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इसके अंदर क्या होगा बताओ, एक मिनट, कोई सवाल है चैट में, वेट। अच्छा सर, वैसे ये रोड्स बनते किस सब्सटेंस से हैं, और अगर किसी रिएक्टिव सब्सटेंस से बनाया और अगर कोई अनरिएक्टिव सब्सटेंस से तो डिफरेंट क्या होता? अच्छा, ये जो रोड्स होते हैं ना हमारे, नॉर्मली हम इनको ना इनर्ट रोड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। दीज आर इनर्ट रोड्स। इनर्ट रोड्स हम इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज ताकि हमारा जो सब्सटेंस है ना उनके साथ रिएक्ट ना करें, तो इस वजह से हम बनाते हैं। अगर हम इनर्ट रोड्स ना करें, हम रिएक्टिव रोड से बना लें, तो वो हमारे ना पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और वहाँ पे मसले हमारे पास हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास दो तरह के हम रिएक्शन देखेंगे। अभी हम इनर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल के हम कर रहे हैं जो कि अनरिएक्टिव होते हैं। जैसे ही हम रिएक्टिव में मूव ऑन करेंगे ना, तब हमारे पास लॉजिक जो है ना वो बस अल्लाह हाफिज़ करके बाहर चली जाएगी। अब हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट आर कम्प्लीटली जो आपको याद करनी पड़ती है, रिमेंबर करनी पड़ती है। अच्छा, रिएक्टिव, अगर मैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात करूँ, आई थिंक बहुत एक तो हमारे पास कॉपर होता है। कॉपर रिएक्टिव है कि नहीं है? एक मिनट, एक प्लैटिनम भी होता था आई थिंक। इसमें जो प्लैटिनम था ना, एक मिनट, आई थिंक इसमें कॉपर जो था ना, कॉपर आपके पास, कॉपर हो गया आपके पास, जिंक हो गया, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये आपके पास है यहाँ पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लेकिन एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता था, हाँ प्लैटिनम होता था। प्लैटिनम आपके पास जो होता है ना वो मेरे ख्याल में अनरिएक्टिव होता है। प्लैटिनम अनरिएक्टिव होता है। अच्छा, इसमें रयान एक गलती कर रही हो, कॉपर आपके पास ना अनरिएक्टिव नहीं होता। कॉपर आपके पास ग्रेफाइट अनरिएक्टिव होता है और प्लैटिनम अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। तो दो आपके पास अनरिएक्टिव होते हैं, एक आपके पास होता है ग्रेफाइट एंड देन वंस प्लैटिनम। तो ये दोनों होते हैं। कॉपर आपके पास पता है, तो कॉपर इज अ मेटल, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में भी आ रहा होता है, तो वो रिएक्ट कर जाता है। तो कॉपर हो गया आपके पास, जिंक, लेड, सिल्वर, दीज कैन रिएक्ट। तो इनको ना हमने अवॉइड करना होता है। और जैसे ही इनके इलेक्ट्रोड्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर के बड़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर भी, तो वो जैसी कॉपर का इलेक्ट्रोड आता है वो बड़ी ना डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे होने लग जाती हैं। तो वो हम फिर देखेंगे उनको, ठीक है। और कोई सवाल हो? मौसम क्लियर है? चलो ठीक है।
अच्छा, अब इसको वाटर की जो इक्वेशन है ना वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस साइड पे हमारे पास जा रहा है, ये आपका वो है ना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे आपका चला जाएगा हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर आपका चला जाएगा H+। अब दोनों साइड पे हमने जो इनकी इक्वेशन बनानी है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लेजी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इक्वेशन किस तरह की बनेगी, पहले हम बना लेते हैं हमारे पास जो H2 की इक्वेशन बनती है ना, लेट्स मेक दैट। एनॉड पे इक्वेशन बनती है ना, तो इसको देखते हैं। अच्छा, अब देखो इसको गौर से समझना, आपके पास OH आ रहा है, आंखें बंद करके OH यहाँ पे बना लो, बना लिया। अब आंखें बंद करके एरो बना लो, हो गया एरो। अब इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास पहले OH आ रहा है। OH जब आप हाइड्रोक्साइड को आप वापस कन्वर्ट करते हैं तो वापस ये वाटर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मसला इसके अंदर सारा ये होता है। तो ये हाइड्रोक्स एक इसके अंदर कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन के अंदर। और अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि जो O को आप ऐसे नहीं लिख सकते, O को आपने O2 की तरह ही लिखना है, ठीक है। और ये आपके पास है जो H2 आ रहा है वो आपके पास है यहाँ पे लिक्विड। अब ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद कर लो तो इल बी नाइस, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी जो लॉजिक होती है ना वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया G, ये गैस है बिकॉज ये गैस है। और अब जारी सी बात है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, साथ में लूज़ भी करना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज़ करवा देना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है, यहाँ तक कोई भी समझने वाली बात नहीं थी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड यू हैव टू मेक पीस विद दैट, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। अब आपने यहाँ पे लिखना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग देखो किस तरह हो रही है, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं। ये मसला हो गया हमारे पास, ठीक है। हाँ, शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, इसमें ना अब आपके पास यहाँ पे O2 आ रहा है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे खाली एक है तो फिक्स करने वाली है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पता क्या करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर लो, पहले देख लो, बाद में मिटा देना, पेंसिल से करना हमेशा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए लेकिन यहाँ पे तो 3 है ऑक्सीजन, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। यहाँ पता क्या करो, आप इसको कर दो 4। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन अभी भी नहीं है। इसको अगर आप कर दो 2, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन वेरीफाइड, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे ये अगर 4 आ रहे हैं तो जारी सी बात है ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना बैलेंसिंग भी होगी। तो ये सबको समझ आ गई, अब यान रेहान मज़म क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ओके, ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो एनॉड हमारे पास आ रहा है, एनॉड का भी हमने यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आंखें बंद करके आप लिखो कौन सा एलिमेंट बन रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये लूज़ किया हुआ है तो इसने एक गेन करना है। गेन आपके पास हमेशा LHS पे होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये कर दो एंड देन इक्वल्स टू आपके पास ये वापस हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को आप तो ऐसे लिख ही नहीं सकते, हाइड्रोजन को आपने H2 करके लिखना है। तो अगर इसको H2 करके लिखोगे होगी सब कुछ तबाह हो गया। तो आप इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2H आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 कर दो, और अगर यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो ये मुझे बताओ, ये सबको समझ आइए। ये आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इक्वेशन है। हाइड्रोजन की समझ आ जाती है इक्वेशन, वो मैंने लॉजिकली समझा भी दी है, लेकिन जो वो है हाइड्रोक्साइड की, ये थोड़ा सा ना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके थोड़ी सी वियर्ड चीज़ें हो रही होती हैं। खाली एक एटम नहीं, OH एक साथ आ रहा होता है, तो ये यहाँ पे मसला होता है, ठीक है। बाकी फिर आज के लिए इतना ही था। मोल्टन जो हमारे पास थी बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस थी वो हमने देख लिया, और जितने भी आपके पास इस मोल्टन के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान होते हैं। अब अगला जो हम करेंगे वो हम एक्विस के साथ करेंगे, और एक्विस के साथ रिएक्टिविटी सीरीज़ आपकी आ जाएगी और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आ रही होंगी, तो उनको फिर ना हम बाद में देखेंगे, ठीक है।